जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 14 और 17 जून को दो शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। यानी टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। अंतिम समय में टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू करना चाहिए, जिससे पता चल रहा है कि हमारा तैयारी कितना तक हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुल कितना सही हुआ। ठीक है। और हम आज 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताइए। तो कितना होता है? तो 7.4 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप सभी लोग बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो विटामिन सी का जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस होता है किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की जो चाल होती है वह किस माध्यम में अधिक होती है? तो इस्पात जो होता है ना, उसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो अच्छे से तैयारी करके जाइए और एग्जाम में फोड़ दीजिए पूरा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो होता है वह किसकी इकाई होता है? वो यह दूरी की इकाई होता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई होता है। ठीक है। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस में कौन सा मुख्य घटक पाया जाता है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मीथेन होता है वह बायोगैस का क्या है? मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी, यानी आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का क्या होता है? 20 से 120 दिन होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लाफिंग गैस, यानी हंसने वाली जो गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों का कितना सही हुआ, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताइए। इसका होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो डायनेमो जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं, तो जो होता है किससे, लैक्टोमीटर जो होता है इसी से नापते हैं। ठीक है। अगला है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से हमें मुख्य रूप से कौन सी विटामिन मिलती है। सभी लोग पता होगा, विटामिन डी मिलता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य जो पुरुष होता है उसमें 206 होता है, और महिला में क्या होता है, 208 होता है। ये ये पुरुष की बात किया है, तो कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। ठीक है। अगर महिला का पूछेगा तो 208 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जो रक्त समूह होता है वह सर्वदाता होता है, यानी किसी को भी वह अपना ब्लड दे सकता है। कौन सा रक्त समूह होता है, तो जो ओ होता है ना, ओ ग्रुप वाला सभी किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। अगला है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका जो होता है शुगर होता है, मधुमेह, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। और 21% क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है 78%, 21% ऑक्सीजन है, और 1% क्या है, 1% आर्गन, 0.03% क्या है, CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगने के से उसके भार में क्या होता है, उसका भार बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो लोहे पर अगर जंग लग जाएगा तो भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने किया था। पेंसिलिन जो होता है, पेंसिलिन जो है उसकी खोज किसने किया था। तो पेंसिलिन का जो खोज किया था किसने किया था, पेंसिलिन का खोज जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी गैस का मुख्य स्रोत क्या है। एलपीजी गैस का मुख्य रूप से क्या होता है, कौन सी गैस इसमें मुख्य रूप से होती है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, 10th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो रेटिना पे बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ जितने भी होंगे उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें जो पाया जाता है वह सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। रक्त में हीमोग्लोबिन में रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? 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 तो क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। क्या? आयरन, लोहा, लोहा, आयरन, आयरन पाया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? चेचक की खोज किसने किया था? चेचक का टीका का खोज किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुद्ध जल का जो रासायनिक सूत्र होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की जो गैस है वो कौन सी है? सबसे हल्का गैस कौन है? सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? भारी जल का क्या होता है? D2O होता है। D2O होता है। पौधे की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे की पत्तियां जो होता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण होता है। हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। रेबीज यानी कुत्ते के काटने से होने वाला रोग के टीका की खोज किसने किया था? कुत्ते के काटने से होने वाले जो रोग होता है रेबीज, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। ठीक है, लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने किया था। अगला है, पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो होता है लीवर, वही क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सभी लोग जानते हैं, रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, अगला है, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब जो होता है वो किससे नापते हैं? वायुमंडलीय दाब जो होता है वह किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी जो होता है किस अंग के लिए किया जाता है? ईसीजी जो हार्ट होता है, हृदय के लिए किया जाता है। हृदय के लिए किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी, स्टेपिस जो जिसको बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह किसमें मापते हैं? ध्वनि की जो तीव्रता होती है किसमें मापते हैं? ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह डेसिबल में मापते हैं। डीबी शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सीएनजी। सीएनजी का पूर्ण पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सोने का प्रतीक क्या होता है? सोने का प्रतीक होता है क्या? औरम, एजी।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको लिखते हैं NaH NaHCO3 NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट है, कपड़े धोने के साबुन, कपड़े धोने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसको होता है सॉरी, इसका होता है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। और जब इसको ये पानी में इंटू 10H2O ऐसे होता है, लेकिन इसका नाम क्या बोल जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, गाजर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला, जल में पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का होता है। और फ्लोएम द्वारा क्या होता है? फ्लोएम द्वारा क्या होता है? पोषक पदार्थों को पहुंचाया जाता है। जल के द्वारा क्या होता है? जाइलम, जल जल को जाइलम पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पानी पर बर्फ का तैरना किसके कारण संभव है? पानी पर बर्फ का तैरना किस कारण से संभव है? तो जो पानी पर बर्फ तैरता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो घनत्व होता है वह बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, जिसके कारण वो क्या करता है? तैरता है। जो ज्यादा घना होगा वो क्या करेगा? उसको रोक लेगा। बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मनुष्य के ब्रेन का यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला, सर्वग्राही 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 जो सर्वग्राही यूनिवर्सल रक्त समूह कौन सा हो सकता है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह कौन होता है? सबको लेने वाला ए बी होता है, और सबको देने वाला ओ होता है। सबको लेने वाला यानी सर्वग्राही क्या है? ए बी है। सर्वदाता कौन है? डी है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में होता है। कितना डिग्री सेल्सियस में होता है? मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? सामान्यतः क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपका कुल कितना सही हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।